Now come to page number 84. But in this on this page, you only have to do one basic concept, that is the periods. Definition हम बहुत बार कर चुके हैं. Here is the definition. Okay. These are 7 in number and horizontal rows in which the elements are arranged in increasing order of their atomic numbers. I hope यहाँ तक कोई इशू नहीं है. अब इसके अलावा ये सब कुछ ये पहले था हमारे सिलेबस में, बट अब जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें ऑल दिस इज नॉट देयर. हमारे रिड्यूस सिलेबस में सिर्फ हमारे ग्रुप्स की स्टडी है. यू कैन सिंपली क्रॉस द स्टडी ऑफ द पीरियड्स. ये सब आप क्रॉस करते जाइए. ठीक है. ऑलराइट, नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट पेज विच इज पेज नंबर 85. पेज नंबर 85 में we are going to study about the groups. और कौन से ग्रुप्स हमें स्पेशली पढ़ने हैं आप मार्क कर सकते हैं यहाँ पे. The first group that we have to study is alkali metals, alkaline earth metals. Then we have to study about group number 7, which is 7A, which is group number 17 and group number 18. So basically हमारे सिलेबस में केवल इन 4 ग्रुप्स की स्टडी है. ठीक है. So let me come to the first group. These are the ones, alkali metals. सबसे पहली बात बच्चे हमने अपने पीरियोडिक टेबल में देखा था, there were so many groups, 18 ग्रुप्स. ठीक है. लेकिन 18 ग्रुप्स में आपने देखा था 1 to 18 ग्रुप्स में जो नंबर 1 ग्रुप है उसका अलग से एक नाम दिया हुआ है, दैट इज एल्कली मेटल्स. अब पहले इस चीज को समझो कि उसका अलग से नाम क्यों है. मान लो आपकी क्लास है, ठीक है, 9th E, तो आपका जो ग्रुप हुआ उसकी कंपैरिजन ना हम 9th E से कर सकते हैं. जैसे क्लास का नाम 9th E, उसी तरह जो फर्स्ट ग्रुप है उसको हमने नाम दिया फर्स्ट ग्रुप. ठीक है. अब ग्रुप्स तो हमारे सारे हैं, 1 to 18 सारे के सारे ग्रुप्स हैं. अगर हमें एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करनी है, मान लो आई वांट टू टॉक अबाउट ओनली ग्रुप नंबर 1, सिर्फ इस ग्रुप की मुझे बात करनी है, तो मैं कैसे करूंगी. जैसे क्लास 9th E, मुझे मान लीजिए क्लास 9th E में स्टूडेंट C से बात करनी है या स्टूडेंट B से बात करनी है, तो मैं क्या बोलूंगी भाई 9th E का स्टूडेंट B, राइट. उसी तरह से यहाँ पर जब मैं एल्कली मेटल्स बोलूंगी तो मेरा मतलब होगा कि जितने ग्रुप्स हैं ग्रुप नंबर 1 to 18 में से आई वांट टू टॉक अबाउट एल्कली मेटल्स. तो जैसे ही मैं एल्कली मेटल्स बोलूंगी आप लोग समझ जाएंगे ओके वी आर टॉकिंग ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स. ठीक है. तो उसी तरह से जो सेकंड ग्रुप है उस ग्रुप का सेकंड ग्रुप के मेंबर्स का नाम क्या है, दे आर नोन एज alkaline earth metals. They are known as alkaline earth metals. So group number 1, the name of all the elements are alkali metals. ये उनका कॉमन नाम है. जितने भी आपके ग्रुप 1 के मेंबर्स हैं उन सब को हम एक कॉमन नाम से बुला सकते हैं विच इज एल्कली मेटल्स. सिमिलरली जो ग्रुप 2 है उसके भी हम सारे मेंबर्स को एक कॉमन नेम से बुला सकते हैं विच इज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अब क्या हमारे पास जो हमारा ग्रुप नंबर 17 है उसके लिए भी कुछ स्पेशल नाम है. लेट्स हैव अ लुक. जो हमारा ग्रुप नंबर 17 है, ग्रुप नंबर 17 को हमने नाम दिया है हैलोजेंस. ठीक है. ग्रुप नंबर 17 आर नोन एज हैलोजेंस. व्हाई डू वी कॉल देम एज हैलोजेंस, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी आप पहले ये देखिए that yes, group number 17 is here. The name is halogens. Similarly, group 18, the name is noble or inert gas. Now the question is,
Why are we naming them द ग्रुप 17 एज हैलोजेंस? हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि हमने ग्रुप नंबर 1 के मेंबर्स को, जिनको हमने नाम दिया था एल्कली मेटल्स, हम इनको हैलोजन क्यों नहीं बुला रहे? हम ग्रुप नंबर 17 के ही मेंबर्स को हैलोजेंस क्यों कह रहे हैं? या फॉर दैट मैटर ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हमने क्या बोला? एल्कली मेटल्स। तो हमने ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को अलग नाम क्यों दिया? इस सब का आंसर आपको मिलेगा नीचे यहाँ पे, next page, which is your page number 86. The group 1 alkali metals. ठीक है, अब देखो बेटा, आपको एक चीज याद करने में बहुत आसान रहेगी। जो जिस ग्रुप का मेंबर है, जो भी एलिमेंट, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करके देखें, चलो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सोडियम का, दैट इज 2 8 1। सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि जो सोडियम है वो किसका मेंबर हो गया? हमारे ग्रुप नंबर 1 का मेंबर हो गया। ठीक है, पोटेशियम का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पोटेशियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा? 2 8 8 1। ठीक है, अगेन 2 8 8 1। ठीक है, फिर से आप देख रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। तो 1 देखते ही आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें भी 1 है, तो इसका मतलब ये भी ग्रुप नंबर 1 का मेंबर है। ठीक, अब आते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऊपर। इसका भी देखो हम कॉन्फ़िगरेशन करके पता करते हैं कि क्या इसमें भी सेम चीज हो रही है। इसमें देखो हम मैग्नीशियम का करते हैं 2 8 2। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। इसका मतलब जो मैग्नीशियम है वो सेकेंड ग्रुप का मेंबर है। सिमिलरली कैल्शियम का देखो 2 8 8 2। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। इसका मतलब कैल्शियम भी सेकेंड ग्रुप का मेंबर है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है और आप एटॉमिक नंबर की हेल्प से कॉन्फ़िगरेशन कर पा रहे हैं, तो आप अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखते ही समझ जाएंगे कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये पर्टिकुलर एलिमेंट कौन से ग्रुप का है। ठीक है, अब आते हैं हैलोजेंस के ऊपर। ठीक है, हियर अब हैलोजेंस में भी क्या ऐसे ही है? लेट अस हैव अ लुक। हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये राइमिंग गैसेस हैं, इनके नाम आप याद कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं सबसे पहले फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन करती हूँ, विच इज 2 7। ठीक है, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। दोनों में आप देख पा रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 मतलब 7a। ठीक है, 7 का मतलब हम दिमाग से सिर्फ इतना रखें दिमाग में कि अगर हम 7 के आगे a लगा दें, अगर मैं 7 के आगे, अगर मैं इस 7 के आगे a लगा देती हूँ, तो देखो ये कौन सा ग्रुप बन गया? ये लिखा है ना 7a। सिमिलरली इस 7 के आगे भी अगर मैं मान लो a लगा दूं, तो ये कौन सा ग्रुप बन गया? ये बन गया आपका 7a ग्रुप। 7a ग्रुप। ठीक है, ये 7a ग्रुप, ये 7a ग्रुप कौन से वाला है? ये 7a ग्रुप ये रहा। ठीक है, ग्रुप 17 को हम 7a भी बोलते हैं। सो दैट इज हाउ हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के पता है कि अगर हमारी ये गैसेस हैं जिनके राइमिंग वर्ड्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये मेंबर्स किसके हैं? ये हैलोजन, इनका स्पेशल नाम क्या है? हैलोजेंस है। सिमिलरली ग्रुप नंबर 18, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि नोबल गैसेस हैं और ये सब की सब किस में प्रेजेंट होती हैं? हमारे ग्रुप नंबर 18 में प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, इनका भी कॉन्फ़िगरेशन चलो करके देख लेते हैं। फॉर नियॉन इट इज 2 8 एंड फॉर आर्गन इट इज 2 8 8। ठीक है, 8 मतलब दे बिलोंग टू द
18th ग्रुप। सो जितने भी आपकी नोबल गैसेस हैं वो कौन से ग्रुप की मेंबर हैं? वो आपके 18th ग्रुप की मेंबर हैं। ठीक है, अब ये नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं दैट व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स, यानी ग्रुप 17 एलिमेंट्स के लिए कॉमन नाम क्या है? तो द कॉमन नेम इज हैलोजेंस। सिमिलरली व्हाट इज द नेम फॉर ग्रुप 1 एलिमेंट्स? सो ग्रुप 1 एलिमेंट्स का व्हाट इज द कॉमन नेम? It is alkali metals. What is the name of group 2 elements? It is alkaline earth metals. ठीक है, अब आते हैं बच्चे इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। here their special properties। क्यों हम एल्कली मेटल्स को एल्कली मेटल्स कहते हैं या एल्कलाइन अर्थ को एल्कलाइन अर्थ कहते हैं, उससे पहले मैं यहाँ पर आपके लिए okay, here they have already written so I don't need to write it. Okay, देखो बच्चे ये आपके सिलेबस में स्पेशली लिखा हुआ है इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज। सो आपको देखना है एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स में अब अंडरलाइन करते जाओ जो जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1, एलिमेंट्स प्रेजेंट आर लाइट मेटल्स। लाइट मतलब जिनका वेट बहुत ज्यादा ना हो, दे आर द लाइट मेटल्स। नंबर 2, all the elements of group 1 that is alkali metals they have a one valence electron। ठीक, they have one valence electrons। ये कौन से एलिमेंट्स की बात हो रही है? ये ग्रुप 1 एलिमेंट्स की बात हो रही है। ग्रुप 1 एलिमेंट्स कौन से वाले हैं? ग्रुप 1 एलिमेंट्स वो हैं जो कि एल्कली मेटल्स जिनको हमने नेम किया है। ठीक है, फिर एल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स मतलब दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होते हैं। एंड दे आर सॉफ्ट इन नेचर, कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। एक अगर हम चाकू ले लें तो उसकी हेल्प से हम इन्हें काट सकते हैं। एंड लास्ट वन, ये हमेशा कौन से बॉन्ड्स बनाते हैं? दे ऑलवेज फॉर्म इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, यानी इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्मेशन होता है। दैट इज फॉर एल्कली मेटल्स। ओके, अंडरलाइन कर लीजिए। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस कम टू द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से ग्रुप के मेंबर्स हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2। ठीक है, और इनकी क्या क्या स्पेशलिटीज हैं? अगेन जैसे एल्कली मेटल्स थे उसी तरह ये भी लाइट मेटल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है? वहां पे 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? डाईवैलेंट। इनको हम बोलते हैं यूनिवैलेंट, मोनोवैलेंट भी बोल सकते हैं। ठीक, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर सिमिलर टू एल्कली मेटल्स। ठीक, ऑलराइट, तो इनमें बेसिक डिफरेंस बस 2 ही हैं। पहला डिफरेंस जो आपको याद करना है दोनों एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, द फर्स्ट वन कि एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 का पार्ट है और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2 का पार्ट है। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस है कि ये जो होते हैं दे हैव गॉट जस्ट 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एल्कलाइन अर्थ मेटल हैज गॉट 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसका एक और डिफरेंस है जो हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हैलोजेंस पे। व्हाट आर हैलोजेंस? हैलोजेंस आर द मेंबर्स ऑफ कौन सा ग्रुप? दे आर यस, दे आर द मेंबर्स ऑफ 17th group, right? And what are their special properties? They are all non-metals, सारी की सारी gases होती हैं। ठीक है, और they have got 7 valence electrons. They are strong oxidizing agents. They are also
हाईली रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होते हैं, राइट, एंड दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। दैट्स इट, यहां तक ठीक है। These halogens are also known as salt producers. Very, very important. Halogens means that they are able to produce salts. और इसीलिए हम halogens को salt producer भी बोलते हैं. So name the group that contains salt producers. तो उस ग्रुप का नाम क्या है? Halogens, right? The halogens are the ones that can produce salts. ठीक. Another thing, give the number of the group that contains salt producers. क्या नंबर हो गया? ग्रुप नंबर 17. तो आपको ये तीनों पॉइंट्स याद करने हैं. Salt producers are halogens. Halogens are the members of group 17, and group 17 members are able to produce salts. So that is it. So halogens are clear, I suppose. Halogens. After that, let us go to the last group, which is of noble gases. अब noble gases के बारे में तो आप सबको पता ही होगा. Noble gases अपने आप में stable होती हैं, ठीक है. These are stable gases. Why are these gases stable? Because their octet is complete. They are stable. As octet is complete. Right? चलो. तो जब ये stable है तो उसके बाद आगे क्या? आगे दे आर ऑल नॉन मेटल्स. सारी की सारी गैसेस होती हैं. दे आर ऑल हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, xenon, krypton and radon. They are all gases. Group 18, which is also known as zero group, right? And this group 18, इनके outermost shell में कितने electrons होते हैं? They have got 8 valence electrons with a exception of helium. Helium में कितने होते हैं? Helium has got only 2 valence electrons. ठीक है. Alright. अब आते हैं बच्चे इस पॉइंट पर. दे आर ऑल मोनोएटॉमिक. मोनोएटॉमिक मतलब उनके एक मॉलिक्यूल में बस एक ही एटम प्रेजेंट होता है. क्यों? उनके एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम प्रेजेंट क्यों होता है? बिकॉज their combining capacity is 0. Combining capacity मतलब they will not give away any electron. ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ना इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे. तो ऑब्वियसली उनकी वैलेंसी क्या हो गई? their valency thus becomes 0. ठीक है. the valency is 0. तो जब वैलेंसी 0 हो गई तो कंबाइनिंग कैपेसिटी भी ऑब्वियसली 0 हो जाएगी. तो जब कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 हो गई तो यानी कि दे विल नॉट बी एबल टू रिएक्ट. नॉन रिएक्टिव हो गए. दे विल नॉट रिएक्ट. तो जब नॉन रिएक्टिव हो गए तो ऑब्वियसली देयर एटम्स विल कीप ऑन एग्जिस्टिंग इन द एटॉमिक स्टेट. ठीक है. अब बच्चे जितना मैंने आपको ऊपर से नीचे तक करवाया है इसकी एक छोटी सी मैंने समरी रेडी करी है आपके लिए. This is the summary of the modern periodic table. This is the summary. What are groups? 18 vertical columns of the modern periodic table. What are periods? 7 horizontal rows are the periods. Then members of the same group have similar electronic configuration. Why? Due to the increasing atomic numbers. Hence, the properties of the elements of the same group are similar. Then, members of the same period are arranged in increasing order of the atomic number. जब हम left to right move करते हैं यहाँ पे, on moving left to right, on moving
लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो they have an increasing order of the atomic number. Then next one is group 1. group 1 को हम क्या बोलते हैं? alkali metals. alkali metals में क्या होता है? Their valency is 1. Why valency is 1? Because they have just one valence electron. और बच्चे इसका नाम alkali metal ये अंदर चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए. The alkali metals form strong alkalis with water और इसीलिए इसको हम alkali metals बोलते हैं because they form strong alkalis with water. ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट पार्ट के ऊपर which is alkaline earth metals. alkaline earth metals जो होते हैं उनके वैलेंस शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसी वजह से उनकी वैलेंसी भी क्या होती है? उनकी वैलेंसी होती है 2. Unlike alkali metals, alkaline earth metals they form weak alkalis with water. alkali metals कैसे alkalis form करते हैं? strong और weak alkali earth metals कैसे प्रोड्यूस करते हैं? weak alkalis. कब? when they are treated with water. alright, उसके बाद देखते हैं halogens. halogens are the members of group number 17. valence electrons होते हैं 7, therefore the valency is 1 and halogens are also called salt producers. group number 18 also called as zero group. इसके members कौन होते हैं? noble gases जिनके valence electrons होते हैं 8, यानी कि they are stable and the valency is therefore 0. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ stable, they are stable and hence the valency is 0. जबकि यहाँ पे आपको एक यूनिक केस याद रखना है. यूनिक केस किसका? हीलियम का, जिसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 2, जो कि लॉ ऑफ ड्यूप्लेट को फॉलो करता है. ठीक है, सो दैट इज इट. विद दैट वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. बेटे इसको मैं आप लोगों के लिए जस्ट अ मोमेंट, इसको मैं आपके लिए छोटा कर देती हूँ सो दैट आप चाहें तो इस समरी की एक स्क्रीनशॉट ले लो. इट विल हेल्प यू अ लॉट. वेट अ मिनट, लेट मी क्लियर द ड्राइंग्स. अब आप चाहो तो बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो समरी का. Have you taken the screenshot? Okay. Okay, fine. So with that, my lesson is complete. Just a minute.